आइए दोस्त, भारतीय संविधान का टॉप 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करिए। सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर लिया गया है। बिहार एसएससी, बिहार दरोगा हो गया, सभी के लिए, बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण सेशन है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य सरकार से संबंधित है। तो राज्य सरकार से कौन है, तो भाग 6 है। कौन है, तो भाग 6 है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख आपको पता होगा कि राज्यपाल होता है। कौन होता है, तो राज्यपाल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो राज्य की शपथ कौन दिलाता है। तो राज्यपाल की शपथ कौन दिलाता है, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल की शपथ कौन दिलाता है, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। चलिए नेक्स्ट, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 164 में है। किस में है, तो अनुच्छेद 164 में है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य विधानमंडल में कितने सदन हो सकते हैं, तो राज्य विधानमंडल में कितने सदन हो सकते हैं, तो 1 या 2। भारत में द्विसदनीय विधानमंडल वाले राज्यों की संख्या कितनी है, तो द्विसदनीय विधानमंडल वाले राज्यों की संख्या कौन है, कितनी है, तो 6 है। विधान परिषद का गठन या समाप्ति कौन कर सकता है, तो ये सांसद कर सकता है। विधान परिषद का गठन और समाप्ति कौन कर सकता है, तो ये सांसद कर सकता है। विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है, तो विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है, बताइए। विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है, तो ये हो सकती है विधानसभा की 1/3। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्य विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कितना होता है, तो 5 वर्ष होता है। राज्य विधानसभा का अध्यक्ष कौन होता है, तो राज्य विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर होता है। कौन होता है, तो स्पीकर होता है। स्पीकर का चुनाव कौन करता है, तो स्पीकर का चुनाव विधानसभा करता है। कौन करता है, तो विधानसभा करता है। स्पीकर का चुनाव कौन करता है, तो विधानसभा करता है। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है, तो अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में लाया जाता है। किस में लाया जाता है, तो विधानसभा में लाया जाता है। राज्य के बजट को कौन प्रस्तुत करता है, तो राज्य के बजट को कौन प्रस्तुत करता है। देखिए, अगर यहाँ पे लोकसभा पूछेगा तो यहाँ पर लोकसभा भी हो सकता है। स्पीकर का देखिए, लोकसभा में होता है, राज्यसभा अलग हो गया, विधानसभा और लोकसभा अलग होता है। उसमें क्या होगा, तो उसमें हो जाएगा लोकसभा करता है। अगर तो इसमें होता है लोकसभा में आता है। जैसे राज्य में विधानसभा में आता है, तो केंद्र में किस में आता है, तो लोकसभा में आता है। चलिए नेक्स्ट, राज्य के बजट को कौन प्रस्तुत करता है, तो राज्य के बजट को वित्त मंत्री करता है। राज्य के बजट को कौन करता है, तो वित्त मंत्री करता है। राज्य की संचित निधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, राज्य की संचित निधि का उल्लेख किस में, तो 266 में। राज्य की संचित निधि का उल्लेख किस में है, तो अनुच्छेद 266 में। राज्य आपातकाल किस अनुच्छेद में है, तो 356 में। राज्य आपातकाल किस अनुच्छेद में है, तो 356 में। अगला क्वेश्चन है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक रह सकता है, तो ये 3 वर्ष तक रह सकता है। राज्य आपातकाल को संसद की मंजूरी कितने समय में चाहिए, राज्य आपातकाल को संसद की मंजूरी कितने समय में चाहिए, तो 2 माह में चाहिए। चलिए नेक्स्ट, स्थानीय स्वशासन किस भाग में है, तो भाग 9 में और भाग 9 के क में है। स्थानीय स्वशासन किस में है, तो भाग 9 में है और 9 के क में है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नगर निगम किस संशोधन से जुड़े हैं, तो नगर निगम 74वां संविधान संशोधन से जुड़े हैं। ग्राम सभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो ग्राम सभा का उल्लेख अनुच्छेद 243 के ए में है। 243 के ए में है। चलिए नेक्स्ट, पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है, तो पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख अनुच्छेद
243 के में है। कितने? तो 243 के में है। अगला क्वेश्चन कि पंचायती राज में महिलाओं का न्यूनतम कितना आरक्षण है? तो 33% है। पंचायती राज में कम से कम कितना है? तो 33% है। नेक्स्ट, अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण किस आधार पर दिया जाता है? तो जनसंख्या के अनुपात में। नगर पालिका के लिए राज्य चुनाव आयोग जिम्मेदार है, सही या गलत? तो सही है। क्या हो जाएगा? तो सही है। संघ राज्य संबंध कितने प्रकार के होते हैं? तो संघ राज्य संबंध कितने प्रकार के होते हैं? तो विधायी, प्रशासनिक, वित्तीय, 3 प्रकार के होते हैं। संघ राज्य संबंध कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय। चलिए नेक्स्ट, विधायी संबंध किस अनुच्छेद में है? तो विधायी संबंध अनुच्छेद 245 ले लेकर 255 में है। विधायी संबंध किस अनुच्छेद में है? तो 245 से लेकर 255 में है। वित्तीय संबंध किस अनुच्छेद में है? तो वित्तीय संबंध 268 से लेकर 293 में है। चलिए नेक्स्ट, देखिए, विधायी संबंध 245 से 255, वित्तीय संबंध 268 से लेकर 293। केंद्र और राज्यों के बीच विवाद कौन सुलझाता है? तो सुप्रीम कोर्ट सुलझाता है। अंतर राज्य परिषद का गठन किस अनुच्छेद में है? तो अंतर राज्य परिषद का गठन 263 में है। किस में है? तो 263 में है। अंतर राज्य परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो अंतर राज्य परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख 312 में है। IAS और IPS किस सेवा के अंतर्गत आती है? तो अखिल भारतीय सेवा। IAS और IPS किस सेवा के अंतर्गत आती है? तो अखिल भारतीय सेवा। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। UPSC के सदस्य अधिकतम किस आयु तक पद पर रह सकते हैं? तो 65 वर्ष तक। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य अधिकतम किस आयु तक रह सकते हैं? देखिए, राज्य लोक के लिए हो जाएगा 62 वर्ष, लेकिन UPSC के लिए 65 वर्ष हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट किसे सौंपी जाती है? तो राष्ट्रपति या राज्यपाल को। लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट किसे सौंपी जाती है? तो राष्ट्रपति, राज्यपाल। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख 148 में है। किस में है? तो 148 में है। CAG किसके खाते की जांच करता है? तो केंद्र और राज्य दोनों। CAG किसके खाते की जांच करता है? तो केंद्र और राज्य दोनों। CAG की रिपोर्ट किसके समक्ष रखी जाती है? तो CAG की रिपोर्ट संसद के समक्ष रखी जाती है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस भाग में है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय भाग 5 में है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? तो 1950 ईस्वी में हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में कुल न्यायाधीश कितने हो सकते हैं? तो 34। 33 + 1 एक CJI होता है। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य कार्य क्या है? तो संविधान की व्याख्या। रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 32 में है। और हाई कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो हाई कोर्ट 226 के अनुसार जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट 32। बंदी प्रत्यक्षीकरण किससे संबंधित रिट है? तो अवैध हिरासत। बंदी प्रत्यक्षीकरण किससे संबंधित रिट है? तो अवैध हिरासत। चलिए नेक्स्ट, उच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम से हुई है? तो उच्च न्यायालय का स्थापना अधिनियम 1861 का था, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। उच्च न्यायालय का स्थापना किस अधिनियम से हुई? तो 1861 का अधिनियम से हुई थी। 1861 का अधिनियम। भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित हुआ? तो कलकत्ता में हुआ था। कौन अधिनियम से हुआ था? 1861 का अधिनियम। न्यायिक सक्रियता का अर्थ क्या है? न्यायिक सक्रियता का अर्थ क्या है? न्याय की सक्रिय भूमिका। लोकहित याचिका पील की अवधारणा किससे आई? तो न्यायपालिका। लोकहित याचिका पील की अवधारणा किससे आई? तो न्यायपालिका। राष्ट्रीय हरित अधिकरण कब बना? तो 2010 में बना। राष्ट्रीय हरित
अधिकरण कब बना था? 2010 में बना। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ? तो 1992 में महिला आयोग का हुआ था और 93 में मानव अधिकार का हुआ था। चलिए नेक्स्ट, संविधान के अनुसूची में क्षेत्र किस अनुसूची में है? संविधान के अनुसूची में क्षेत्र किस अनुसूची में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 5वीं में है। जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित विशेष प्रावधान किस अनुसूची में है? तो जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित विशेष प्रावधान किस अनुसूची में है? तो ये 6ठी में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दल बदल कानून का उद्देश्य क्या है? तो राजनीतिक स्थिरता। दल बदल क्या है? तो राजनीतिक स्थिरता। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि 10वीं अनुसूची किस संशोधन से जोड़ी गई? तो 52वां संविधान संशोधन। 10वीं अनुसूची किस संशोधन से जोड़ी गई? तो 10वां संविधान संशोधन। राजनीतिक दलों के विलय पर दल बदल लागू होता है या नहीं? तो नहीं। राजनीतिक दलों के विलय पर, राजनीतिक अगर दल विलय कर रहा है तो उस पर लागू नहीं होता है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन से अधिकार निलंबित हो सकते हैं? तो मौलिक अधिकार। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार निलंबित हो सकता है। चलिए नेक्स्ट, अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित हो सकते हैं या नहीं? तो नहीं, अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं किया जा सकता है। संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द मूल रूप से हैं? तो 22 हैं। संविधान में संशोधन की कितनी विधियां हैं? तो संविधान में संशोधन की 3 विधियां हैं। सरल बहुमत से संशोधन का उदाहरण क्या है? तो नए राज्य का गठन। सरल बहुमत से संशोधन का उदाहरण क्या है? तो हो जाएगा नए राज्य का गठन। विशेष बहुमत से संशोधन का उदाहरण क्या है? तो मौलिक अधिकार। और संघीय ढांचे से संबंधित संशोधन में क्या आवश्यक है? तो राज्यों की सहमति। चलिए नेक्स्ट, भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, सही या गलत? तो सही। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो भाग टोटल 25 हैं। संविधान का भाग 20 किससे संबंधित है? संशोधन से है। राजभाषा से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? तो भाग 17 में है राजभाषा। हिंदी को राजभाषा किस अनुच्छेद में घोषित किया गया था? तो अनुच्छेद 343 में। संघ की आधिकारिक भाषा क्या है? तो हिंदी देवनागरी। राजभाषा आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 344। भारत का पहला भाषा आयोग किसकी अध्यक्षता में बना? बीजी खेर। भारत का पहला भाषा आयोग किसकी अध्यक्षता में बना था? बीजी खेर की अध्यक्षता में बना था। नेक्स्ट, संविधान में अनुसूचित भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 22 है। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भाषा से है। भारत के राज्य पुनर्गठन का आधार क्या है? तो इसका हो जाएगा भाषा। अगला क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? तो 1953 में बना था। राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली थे। भारत का पहला भाषाई राज्य कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश था। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन करता है? तो इसका उत्तर देगा राष्ट्रपति। दिल्ली को विशेष दर्जा किस अनुच्छेद में है? बताइए किस अनुच्छेद में है? तो 239 के AA में है। 239 के AA में है। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो 8 वो है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पढ़िए तो, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा पहले किस अनुच्छेद से मिला था? तो 370। अनुच्छेद 370 कब हटाया गया? तो 2019 में। संविधान में विशेष प्रावधान किस भाग में है? तो भाग 21 में है। अनुसूचित जाति आयोग का गठन
किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 338। अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 338 के ए में। देखिए जाति और जनजाति तो 338 है, 338 के ए में है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधानिक दर्जा कब मिला? तो 2018 में। कब मिला? तो 2018 में। संविधान का अंतिम भाग कौन सा था? तो भाग 25। संविधान का अंतिम भाग कौन सा है? तो भाग 25। संविधान का अंतिम अनुच्छेद कौन सा है? तो 395। भारत का संविधान किस तारीख को अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949। किस तारीख को अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949। संविधान कब पूर्ण रूप से लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? तो संविधान लागू होने के कारण। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? तो संविधान लागू होने के कारण। भारतीय संविधान की आत्मा क्या है? तो प्रस्तावना हो जाएगा। संविधान की रक्षा कौन करता है? तो न्यायपालिका करता है। संविधान की रक्षा कौन करता है? तो न्यायपालिका करता है। लोकतंत्र का आधार क्या है? तो स्वतंत्र चुनाव। लोकतंत्र का आधार क्या है? तो स्वतंत्र चुनाव। भारत में चुनाव की निगरानी कौन करता है? तो चुनाव आयोग। भारत में चुनाव की निगरानी कौन करता है? तो चुनाव आयोग। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राज्य व्यवस्था का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी के लिए जय हिंद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।